जय हिंद सबको। स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ RS अग्रवाल का मैथ्स लगता रहता है और क्लास 6 से लेकर के 10 तक के सारे मैथ्स के वीडियोस बनते रहते हैं RS अग्रवाल बुक से। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर 3 पे आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसमें पहला सवाल फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का सीधा मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, जैसे हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टराइज करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए 15 है, 15 एक कंपोजिट नंबर है। तो 15 अगर एक कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 5th में सीखे थे, 6th में सीखे थे कि 3 × 5, यानी किसी कंपोजिट नंबर को किसी प्राइम नंबर के फैक्टराइज मतलब उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, तो उसको उसके फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, तो वह उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टराइजेशन को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, कि यानी किसी चीज़ को गुना के खंडों में, मल्टीप्लाई के खंडों या टुकड़ों में तोड़ देना, यही है फैक्टराइजेशन का सीधा मतलब। तो यहाँ फैक्टराइजेशन हमारा कंपोजिट नंबर्स का नहीं है, यहाँ स्वतः आप देख रहे हैं कि यह फैक्टराइजेशन जो है वह पॉलिनोमियल चैप्टर का है। तो आइए फैक्टराइज एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 को फैक्टराइज करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने है, 9x² + 12xy। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है। पहला टर्म है 9x² और दूसरा टर्म है आपका 12xy। तो हम इसमें तलाशेंगे, खोजेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। 9 और 12 हमारा न्यूमरल वैल्यू है, जिसमें कॉमन होता है हमारा 3, और x² और xy हमारा जो है लिटरल वैल्यू है, यानी वेरिएबल्स है, उसमें सिर्फ x ही कॉमन हमें दिख रहा है। तो 3x दोनों में कॉमन है, फैक्टर के रूप में कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो उसको अगर आप बाहर कर लेते हो, तो आप सोचो कि ये पहला टर्म है, उसमें क्या बचा, फैक्टराइज के रूप में क्या बचा। इसमें ऑब्वियसली 3x बच गया है, क्योंकि 3x × 3x ही तो 9x² होगा। तो इसमें 3x बचा है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस देंगे। और 3x के अगर 12x का फैक्टराइज करेंगे तो 3x × क्या होगा, 4y। 3x × 4y 12xy होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यानी 3x को छोड़कर 12xy में 4y बचता है, तो उसको लिख देंगे। तो इस तरह से पहला प्रोडक्ट हो गया हमारा, फैक्टर हो गया 3x, और दूसरा फैक्टर हो गया 3x + 4y। ये फर्दर और फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पहले सवाल को लगा लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह होगा। ऐसे हम लोग हर एक सवाल को लगाएंगे, ताकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हें किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह सेम है, आप लोग लगा लीजिए मेरे साथ। तो पहली बार तो आपको किसी का देखना भी पड़ेगा, लेकिन अगली बार तो आप खुद समझ रहे हैं तो लगा लेंगे, समझना मेन होता है। 18x² - 24xyz। तो इसमें हमारा न्यूमरल वैल्यू जो है 8, 2 कॉमन है, 3 मैक्सिमम कॉमन फैक्टर तलाशना है। तो हम देख रहे हैं 18 और 24 में जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 कॉमन है, क्योंकि 3 × 6 = 18 होता है और 3 × 8 = 24 होता है। 3 से बड़ा नंबर जो है कोई भी हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग इसमें कॉमन एक लेटर और है x, तो हम लोग x भी यहाँ पर ले लेंगे, और y भी कॉमन है तो y भी ले लेंगे। z कॉमन नहीं है तो z नहीं लेंगे। तो 3xy को छोड़कर पहले टर्म में क्या बचा हमारा, 3 × 6 = 18 होता है, सीधा हिसाब। x × x² होता है, और y तो हम ले चुके हैं तो नहीं लेंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब 3 × 8 = 24 होता है, x ले चुके हैं, y भी ले चुके हैं, z नहीं लिए हैं तो ये z ले लेंगे। अब हमारा ये आ गया आपका जो है, हालांकि यहाँ पर 6 हमें कॉमन लेना चाहिए था, एक मिस्टेक हुआ। जो मैक्सिमम फैक्टर 18x² और 24xyz में है वह 6xy है। तो 6 × 3 = 18, यहाँ पर 3, और 6 × 4 = 24। अब देखिए ये सही आया है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि फर्दर तो इसको हम फैक्टराइज अब हम क्या करें, यही हमारा आंसर है कि जो है 6xy × 3x - 4z, दैट इज आवर आंसर।
सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो हम वीडियोस में आपको शेयर कर देते हैं सारे क्वेश्चंस, ताकि जो पहली बार फैक्टराइज तो आप सीख नहीं रहे हैं, क्लास 8 में भी आप फैक्टराइज बना चुके हैं, तो इसलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हम इसको और एक्सप्लेन करते। अब क्या है कि फैक्टराइजेशन का एक्सप्लेनेशन का मतलब साफ है कि आप किसी भी टर्म को फैक्टराइज करना जान जाओ, तो ये आसान भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बनाते हुए हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे। 27 a क्यूब b क्यूब और -45 a4 b2, शॉर्ट में इस तरह बोलते हैं। वैसे तो ये पावर्स है, पावर्स, लेकिन इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल देते हैं। तो अब हम 27 और 45 में अगर हम मैक्सिमम फैक्टर ढूंढते हैं तो 9 है। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, और a क्यूब मैक्सिमम हमारा कॉमन है, और b स्क्वायर जो है इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। अब इसको छोड़ के इसमें बचा 9 3 जा 27, और a क्यूब ले चुके हैं, b स्क्वायर लिए है तो b फिर भी बच जाता है, माइनस का माइनस, और 9 5 जा 45, और a क्यूब में a आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और b स्क्वायर आप ले चुके हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर फैक्टराइजेशन में आ जाता है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब सवाल ऐसे हैं कि एक लाइन में आप अगर थोड़ा सा ब्रेन लगा देते हैं तो एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जा रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 4 पे, और इसमें जो आर एस अग्रवाल में सम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है माना, लेकिन प्रैक्टिस तो आपका जो होना चाहिए, इसके लिए तो आप ढूंढेंगे ही कि ज़्यादा सम्स मिले, वेरिएबल सम्स मिले, हर तरह का सम्स आपको बनाने का मौका मिले, और वही आर एस अग्रवाल में मिल जाता है। इसलिए हम आर एस अग्रवाल ही लगवाते हैं, और आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप आर एस अग्रवाल ही लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ले लेते हैं, जिसमें 2a बाहर है और x प्लस y प्रोडक्ट के रूप में, और माइनस इधर दूसरा टर्म है हमारा 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें ये मेथड है कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, पहला टर्म इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जा रहा है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, और दोनों टर्म में जो कॉमन है हम देखें तो 2a और 3b में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो बचा x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक जगह ये ले लेते हैं, और इसके बाद जो बचा वह दूसरी जगह ले लेंगे। इसके अब देखिए पहले टर्म में अगर हमने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो बचा है 2a, उसके बाद है माइनस साइन। अब x प्लस वाई निकल गया इस दूसरे टर्म में, तो बचा 3b। तो अब फर्दर ये और ज्यादा फैक्टराइज तो होगा नहीं, ये एक लाइन में इसका भी आंसर आ गया। और इस तरह से हम लोग आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और देखिए हर एक मिनट में एक सवाल बन जा रहा है, अदरवाइज आप तो आधे मिनट में लगा लेंगे, चुपचाप लगाएंगे तो, क्योंकि यहाँ तो हम शेयर करते हैं, थोड़ा बोल बोल के समझा के थोड़ा जहाँ तक होता है समझाते रहते हैं, ताकि उसमें टाइम बढ़ जाता है। एक मिनट में एक सवाल लग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, आसान सा है, सारे सवाल इसमें आसान है, बस थोड़ा सा एक आध जगह थोड़ा टेक्निकल चीज को पकड़ाने के लिए हम सारा सवाल बनवा रहे हैं। जहां भी कोई नई बात आएगी आप उसको पकड़िए, वीडियोस को देखिए, कंटिन्यू रखिए। 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 4y, और उसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा सवाल उतर गया। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ भी वही सेम चीज है क्वेश्चन 4 की तरह, यहाँ भी एक और दो टर्म में अगर कुछ कॉमन है तो वह देखते हैं कि 2x और 4y में कॉमन है 2, xy तो कॉमन है नहीं, तो 2 कॉमन हो गया, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो ब्रैकेट में है वो भी कॉमन है, यानी वो दोनों टर्म में है। तो अगर पहले टर्म में हमने 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ले लिया तो बचा x, तो इसको x ले लीजिए, और यहाँ पर प्लस के बाद 4y में अगर आप 2 हटा देते हैं तो 2y बचता है, और 2y इंटू यहाँ पर आप करली ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि यहाँ पे इंटू जो है, नहीं करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो बचता है नहीं, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आप ले चुके हैं, तो इंटू 1 होगा तो मतलब नथिंग, इसलिए यही आपका आंसर आ गया। एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। थोड़ा ब्रेन लगाते हैं। आखिर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को
अगर एक से अधिक टर्म है तो उसमें से कुछ कॉमन जो है वो निकाल करके फिर हम उसको जो बाकी चीज बचता है वह दूसरे प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। क्वेश्चन 5 बी प्रैक्टिकल। सवाल कैसे लग रहा है? कंसेप्ट तो फिर भी सबका क्लियर हो जाता है कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है, इसीलिए टीचर्स जो होते हैं उसे हर सवाल को लगवा देना चाहिए। और बच्चे की मर्जी है कि वह उन सवालों को खुद से बना ले या उसे टीचर्स की हेल्प भी लेनी पड़े, आखिर किसी तरह वह क्वेश्चंस को सीख जाए। फैक्टराइज करना एक बहुत बड़ा आर्ट है जो क्लास 8 में काफ़ी सारा बताया गया था, और ये क्लास 9 में तो अब हम बता ही रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन 6 में है आपका x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए। यहाँ बच्चों इसमें और इसमें आपको समानता नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे दिख रही है। कैसे? इसको हम लोग एक स्टेप बढ़ा करके समझाते हैं। x इंटू ए माइनस 5 को एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ प्लस की जगह अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका माइनस ए की जगह प्लस ए हो जाएगा और प्लस 5 की जगह माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपने साइन चेंज किया है। तो ब्रैकेट के अंदर का साइन माइनस ए प्लस ए हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब तो हो गया बराबर। दोनों टर्म में एक टर्म कॉमन तो आ गया ना, तो जो कॉमन आता है उसको हम लोग एक जगह रखते हैं, और बाकी का चीज जो पहले टर्म में x बचा और दूसरे टर्म में y बचा, कहानी खत्म, आंसर। तो इस तरह से सवालों में दम नहीं है ज्यादा। अब आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन 7 लीजिए, वो भी इसी तरह से एक एक स्टेप में कुछ, हर एक सवाल में कुछ न कुछ आपको नया मिल जाता है। हर सवाल लगाने चाहिए आपको। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आरएस अग्रवाल में ज्यादा सम्स रहते हैं तो हम सेम टाइप का क्वेश्चन छोड़ के बनाएंगे। अरे सेम टाइप का क्वेश्चन आपका कोई नहीं होता है। अगर देखा जाए तो सारे सवाल जो है, सारे सम्स जो हैं वो आपको बनानी चाहिए, और उससे आपको हर तरह से जो एक्सपीरियंस होगा, टेस्ट में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। 4 इंटू ए प्लस बी, अगला सवाल माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें कॉमन हमारा है 4 और 6 में 2 कॉमन है, और a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर में ऑब्वियसली a प्लस बी ही कॉमन है। तो हमने कॉमन जब निकाल लिया तो ये जो पहला टर्म है इसमें बचा क्या, 2, क्योंकि a प्लस बी तो ले चुके हैं, 2 2 जा 4, और माइनस का माइनस 2 3 जा 6, और a प्लस बी अगर हम एक ही बार लिए हैं तो यहाँ तो 2 बार है ना, तो a प्लस बी हम एक बार ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमको एक करली ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। अब एक स्टेप में और बचा है, बस आंसर। 2 इंटू ए प्लस बी तो था ही, और इधर करली ब्रैकेट इसलिए हटा देंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे माइनस 3a माइनस 3b। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव सॉल्व हियर इजीली। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखिए 10 मिनट आप बने हुए हैं तो हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ गए। इसी से पता चल रहा होगा कि आप भी जब बनाएंगे तो कितना जल्द बना लेंगे ना। सवाल जब फटाफट बने तभी मन लगता है, और फटाफट कब बनेगा भैया, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो बेस स्ट्रांग करने के लिए आपको जितना पापड़ बेलना पड़े आप बेलिए भैया। पिछले क्लास का भी मैथ्स बनाना पड़े आपको, 8th का फैक्टराइजेशन सीखना पड़े तो वो भी सीखिए भैया। और क्लास 6 से ही आपको फैक्टराइजेशन का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाने लगा था, तो आप पहली बार नहीं बना रहे हैं माय डियर, तो इसीलिए आप परफेक्ट ये रहो, अब निश्चिंत रहो कि आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि 8 इंटू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर और माइनस 10 और इंटू 3a माइनस 2b, ये हमारा कॉमन क्या है इसमें ऑब्वियसली कॉमन 3a माइनस 2b, और 8 10 में कॉमन है 2, क्योंकि 4 तो कॉमन है नहीं, 5 भी नहीं है। तो 8 में और 10 में कॉमन है 2, और 3a माइनस 2b कॉमन है दोनों में, तो 3a माइनस 2b कॉमन है दोनों में। अब 8 में बचा 4 पहले वाले टर्म में, और 3a माइनस 2b एक ही बार लिए हैं तो उसको दूसरी बार भी लेना पड़ेगा। पहले टर्म में हमने ले लिया, फिर माइनस का साइन, और 2 5 या 10 होता है 5, और 3a माइनस 2b तो हम ले ही चुके हैं, तो नथिंग तो 1। ये हमारा अगला स्टेप। अब अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करने में हमारी भलाई है, क्योंकि 2 3 जा 6a और 2 2 जा 4 भी आ गया आपका, ये एक जगह ले लीजिए। और ये 4 3 जा जो है आपका हो गया, ये यहाँ पर हमने 2 5 जा लेना था, सॉरी यहाँ पर आपको 2 5 जा लेना था ना, माइनस, एक सेकेंड, सवाल को यहाँ से समझिए फिर से, जिससे यहाँ कंफ्यूजन ना हो, फिर से समझ आ जाए इसको। तो देखिए 8 और 10 में क्या कॉमन है माय डियर, 2 कॉमन है आपका, और 3a माइनस 2b में 3a माइनस 2b कॉमन ले लिया। तो पहले वाले टर्म में आपका क्या बचा, 4 और फोर इंटू 3a माइनस 2b बचा, और दूसरे वाले में आपका बचा 5 इंटू 1। नहीं सही था, पहली बार भी सही था, तो हम सोचे कि चलो कंफ्यूजन को हटा ही देते हैं। अब ये हमारा हो गया 2 3 जा 6a माइनस 2 2 जा 4b एक जगह, और ये हो गया 4 3 जा 12a और माइनस 4 2 जा 8b और माइनस 5। जब कंफ्यूजन सवाल में आते हैं तो उसको दोबारा लगा लेने से वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है, क्योंकि आपको जहां कंफ्यूज होते हैं वह सवाल को दोबारा लगाने से ही वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से हटता है। तो कोई भी सवाल को एक दो बार लगाया जा सकता है अपने आपको पूरा समझाने के लिए। क्वेश्चन 8 भी हमारा लगा, क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़िए। देख रहे हैं कि पहले एक क्वेश्चन 5 6 तक जो है आपका एक स्टेप सवाल बन जा रहा था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 से देख रहे हैं कि 2 2 3 3 स्टेप में सवाल बन रहे हैं। तो यही होता है ना कि हर सवाल क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि हर सवाल में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई बात नहीं मिल जाती है माय डियर, तो इसलिए हर सवाल को ही लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम लोग। देखा जाए तो इसमें x इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब सवाल है, और ये पहला टर्म है, माइनस दूसरा टर्म है 3x स्क्वायर वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा दूसरा टर्म है। अब हम इसमें कॉमन क्या देखते हैं, देखिए इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन है x, ओके, और तो कुछ कॉमन नहीं है, और x प्लस वाई क्यूब है, यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई कॉमन है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले टर्म में देखेंगे कि हम लोगों का क्या बच गया। x तो लिख ही लिए हैं, x प्लस वाई एक बार लिखे हैं तो 2 बार बचा हुआ है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस का माइनस, अब यहाँ 3 का 3, एक्स स्क्वायर में x है तो x तो लेना पड़ेगा, y तो था नहीं, और इंटू एक्स प्लस वाई, वाई तो हम लिख चुके हैं तो इंटू 1 कर दीजिए। और इस तरह से एक स्टेप, दूसरा स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि ये तो फैक्टराइज है ही, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे तो ये सवाल अच्छे से आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, और माइनस 3xy था ही। अब देखिए ये भी एक स्टेप में हमारा, अब अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई पहले से है, और एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर एक जगह लिख लीजिए, और प्लस 2xy माइनस 3xy का वैल्यू हुआ माइनस xy, वो लिख लीजिए, और आंसर आपका फैक्टराइजेशन का आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हर सवाल में कोई कोई ट्रिक आपको देखने को मिल रहा है, आप वीडियो में स्किप न करें, सारे सवाल को बनाते हुए देखेंगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ सामने में अगर सवाल बन रहा है इस तरह तो कुछ तो हम भी बना ही सकते हैं। और फिर वीडियोस देखना एक तरह से पढ़ाई, जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो आखिरकार वहाँ भी टीचर पढ़ा ही रहे होते हैं, तो ये यूट्यूब वाले जो है वीडियोस बनाते हैं उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो अपना अनमोल समय दे करके, कीमती समय दे करके, और खास करके पढ़ने लिखाने वाली चीज़ों को विशेष उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है वो शेयर करते हैं, उनको धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस तरह के वीडियोस देखने से आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है कि अगला अगर बना रहा है तो हम भी बना सकते हैं। इसमें क्या करिए कि 2 2 टर्म का एक एक पेयर बना लीजिए,
जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² का अगर आप पेयर बनाते हैं तो दोनों में जो कॉमन है, जैसे x² कॉमन है तो उसको बाहर कर लिए, इसमें बचा x और इसमें बचा आपका 2, क्योंकि x² आप ले चुके हैं। अब दूसरा पेयर है अगले दो टर्म का 5x + 10 का, जिसमें कॉमन है आपका 5, तो इसमें बचा x और इसमें 5 2 जा 10 बचा 2। आप देखिए फिर वही वाला पहला वाला तरीका आ गया कि इस दोनों टर्म में, पॉलिनोमियल के इस दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ x + 2 है। तो x + 2 जो कॉमन है उसको बाहर कर लिए, तो पहले वाले टर्म में क्या बचा, ध्यान दीजिए, x² बचा कि नहीं बचा, और दूसरे वाले टर्म में +5 बचा कि नहीं बचा। तो यही तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये फर्दर और फैक्टराइज तो हो नहीं सकता है। तो चलिए सवाल हम लोग लगाते जा रहे हैं बड़ा जल्द से। तो क्वेश्चन 11 पे पहुंच गए हैं और क्वेश्चन 20 तक आज हम लगा देते हैं, फिर अगले वीडियोज में बाकी की जो भी सम्स बचे हैं आराम से लगाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 पे, और आपको शॉर्ट आधे घंटे के अंदर आपको पूरा इस एक्सरसाइज का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होने जा रहा है। एक होता है कंसेप्चुअल नॉलेज जो उतना काम नहीं करता, अगर ऐसा होता तो सभी बच्चे रूल्स और मेथड को याद करके ही विद्वान हो जाते। आखिरकार मैथ्स का एक्सपीरियंस सवाल लगाने से होता है, इसीलिए लोग अच्छी अच्छी किताबों को ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स को ढूंढते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर जो हैं, अनुभवी टीचर जो हैं, वह अपना अनुभव शेयर करते हैं, बच्चों को उनका फायदा मिलता है। x² + xy - 2xz और -2yz, यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ग्रुपिंग करने का चीज जो है हम ऐसा करते हैं, देखते हैं कि इसको ग्रुप बनाते हैं तो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है x, तो बचा यहाँ x + y, और जो है इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर आपका z कॉमन है दिख रहा है, तो बचा इसमें क्या भैया, इसमें बचा x, और यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, और 2z ले चुके हैं तो बचा y। तो देखिए इसमें भी अब फिर हमारा जो है एक टर्म और दो टर्म है, इस दोनों टर्म में कॉमन x + y है, तो x + y को आप बाहर कर लो कॉमन के रूप में, तो पहले टर्म में आपका बचता है x और दूसरे टर्म में माइनस के बाद जो है बचता है 2z। तो यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी में से ही था। तो कुल मिला के क्वेश्चन 1 to 11 बना लिए आप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर सवाल में कोई न कोई एक नई बात आ जा रही है, और उसको हम इसीलिए शेयर भी कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आज हम स्किप करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम भी पहली बार जब फैक्टराइजेशन सीखे थे तो आ तो गया था फैक्टराइजेशन, लेकिन सवाल में थोड़ा भी ट्विस्ट आ जाता था तो हम लोग बना नहीं पाते थे। तो वही दर्द का महसूस जो है हम सारे बच्चों से करते हैं, और सारे बच्चों को हम नहीं चाहते कि वो दर्द या वो कन्फ्यूज़न, वो दिक्कत ना हो, इसीलिए यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a³ b - a² b + 5ab - 5b। अब हम 4 टर्म्स हैं, दो टर्म्स का ग्रुप बना लें, और दोनों टर्म्स में जो कॉमन है a² और b कॉमन है, तो बचा यहाँ a और यहाँ बचा कुछ नहीं, और प्लस का प्लस 5 कॉमन है और b कॉमन है, तो बचा यहाँ a, यहाँ बचा 1। तो देखा आपने, अब आपके 2 टर्म्स हो गए, जो 4 टर्म्स थे अब बन गए वो 2 टर्म्स, क्योंकि टर्म्स किसे कहते हैं जो प्लस या माइनस के द्वारा अलग रहता है। ये एक प्रोडक्ट, एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, तो 2 फैक्टर प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा अलग रहता है, उसको हम अलग अलग टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है 2 टर्म्स हैं, तो जिसमें अब हम देखें कि क्या कॉमन है, a-1 दोनों में कॉमन है, तो a-1 को आप ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए। इसमें बचा आपका जो है a² b, और यहाँ पर बचा आपका प्लस 5b, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 लाइन आंसर देख रहे हैं, 1 to 2 लाइन आंसर क्वेश्चन 12 का भी। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन 1 to 5 या क्वेश्चन 1 to 6 लगभग जो है वो 1 लाइन में आंसर आ रहा था, और क्वेश्चन 6 to 12 जो है वो हम देख रहे हैं कि 2 से 3 लाइन में आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा स्टेप बढ़ता जा रहा है, सवाल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है,
और उसी कम्प्लेक्सिटी को आप सीखेंगे जब आप इस वीडियोस को पूरा कंटिन्यू सवाल को पूरा बनते हुए देखेंगे। क्वेश्चन 13 लगा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन 13 जिसमें हमारा 8-4a, ये लीजिए 8-4a और माइनस 2a³ और प्लस a⁴ है। तो देखो आपका 8-4a में क्या कॉमन है भैया, 4, तो यहाँ ले लो आप 2 माइनस यहाँ ले लो a, और अगर 2a³ एक 4 में कॉमन ढूंढोगे तो a³ कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ पर बचेगा a। तो देखा आपने जो 4 टर्म्स थे उसमें हमने 2-2 का ग्रुप बना करके कॉमन निकाला, तो वो दो टर्म्स बन गए। अब 2 टर्म्स को हम कॉमन देख रहे हैं कि 2 माइनस a है, उसको बाहर कर लेंगे और दोनों टर्म में से 2 माइनस a को छोड़ करके बचा जो यहाँ 4 और यहाँ पर बचा माइनस a³, वो हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से फैक्टराइजेशन बड़ा आसान है। हमारे इस एक्सरसाइज क्लास 9th का एक्सरसाइज 3a जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, यह एक्सरसाइज अपने आप में फैक्टराइजेशन का एक बेसिक नॉलेज ही दे रहा है। कोई इसमें कठिन सवाल नहीं है, इसलिए बच्चों को इसी समय रहते लगाकर प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, ताकि क्लास 10th में जो है अधिकतर चैप्टरों में आपको फैक्टराइजेशन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो उसको अभी से आप तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए, जहां पर सवाल उतारिए x³ माइनस 2x² प्लस 3xy², सही जा रहे हैं ना, माइनस 6y³। जी हाँ, इसमें भी आपको 4 टर्म्स हैं, कोई 2 टर्म्स का ग्रुप बनाइए। तो ये 2 टर्म्स में कॉमन है आपका x² और तो कुछ कॉमन नहीं, इसमें बचा x, इसमें बचा माइनस 2 का 2, x² ले चुके हैं, y का y। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, प्लस 3 तो कॉमन दिख रहा है, y² कॉमन दिख रहा है, तो इसमें 3y² को छोड़ के बचा है x, और इसमें 3 2 जा 6, y² ले चुके हैं तो बचा y। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x माइनस 2y दोनों जगह दिख रहा होगा आपको। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, और जो कॉमन नहीं दिख रहा है x² प्लस 3y² उसको एक ब्रैकेट में लिख करके आपका फर्दर, तो आपका इसमें कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है, ये भी नोटिस कर लिया कीजिए कि अगर फर्दर और फैक्टराइजेशन हो तो आप और भी हम देखेंगे अगले सवाल में आपको मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन 15 में अभी मिलेगा, जिसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम आंसर लिखने का टाइम होता है तो उस टाइम भी हमें गौर करना चाहिए कि क्या उसमें और भी फर्दर फैक्टराइजेशन अगर संभव होगा तो हम लोग करेंगे उसको। अभी बने रहिए आप, अगले सवाल में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा जिसमें आपको फर्दर फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप उसी को आंसर कर देंगे, तो आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाएंगे और आपके नॉलेज में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप फैक्टराइजेशन शायद नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं हम लोग धीरे धीरे, जिसमें है हमारा px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x, है कि नहीं। अब हम देख रहे हैं कि px माइनस 5q में कुछ कॉमन तो बन नहीं रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, px प्लस pq को एक जगह लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, थोड़ा अदल बदल कर लेते हैं। px प्लस pq को एक जगह लिख लेंगे और माइनस 5q और माइनस 5x को एक जगह लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि कॉमन बनेगा। अब इस दोनों टर्म में कॉमन है p, तो p ले लिया, यहाँ बचा x प्लस q, तो x प्लस q आ गया। अब यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट जब लगाएंगे तो कॉमन लेके लगाएंगे, दोनों में कॉमन है 5, और साइन भी चेंज करेंगे q प्लस, और यहाँ पर बचा x। तो जो चीज x प्लस q होता है वही चीज तो q प्लस x होता है। तो इस दोनों टर्म में हम देख रहे हैं कि q प्लस x या x प्लस q जो है वो कॉमन है, उसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और पहले टर्म में x प्लस q को छोड़कर बचा p और दूसरे टर्म में बचा माइनस 5। तो इस तरह से हमारा आंसर बड़ा आसानी से यहाँ आ जा रहा है। तो क्वेश्चन 15 भी आपका जो है कंप्लीटेड। नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बड़ा इजी है वो भी, और आप देखेंगे कि आपको मजा आएगा। एक ही रिदम में सवाल आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद RS अग्रवाल साहब का, जिन्होंने इतने अच्छे मैथमेटिक्स के बुक
हमारे सामने बना के दिए और बच्चे उसको लगा के सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इसमें भी हमें थोड़ा फेरबदल कर लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को एक जगह रख लेना चाहिए, प्लस वाई माइनस एक्स को एक जगह रख लेना चाहिए। अब इसमें हमको x कॉमन दिख रहा है तो बचा x माइनस वाई, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले लो और y माइनस एक्स लिखो तो माइनस कर दो, क्योंकि तभी तो सेम बैठेगा। -1 कॉमन लोगे तो आपका माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस वाई हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाद अगर माइनस लेते हैं तो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर का भी साइन चेंज होता है। इससे हमारा ये और ये सेम आ गया, उसको कॉमन ले लो, सब में तो एक ही बात है ना। और यहाँ पर x बचा और यहाँ -1 बचा, तो वो दूसरे ब्रैकेट में लेके आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 16 भी बन गया। तो क्या समझते हैं आप? हर जगह आपको कुछ न कुछ मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, कभी कभी तो मैं बहुत डिटेलिंग आपको देता हूँ क्वेश्चन का, और कभी कभी तो मैं आपको बहुत फास्ट भगाता हूँ। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि सवाल को एक बार आराम से सीखा जाता है, और जब सीख गए तो बीच में फिर कुछ सोचा नहीं जाता है, बस लगा के रख दिया जाता है, और जो मन का डॉट्स जो संदेह होता है कि हम लगा पाएंगे कि नहीं, वो दूर हो जाता है और हमें खुशी मिलती है, और हम निश्चिंत रहते हैं कि अगली बार ये क्वेश्चन आ तो जाए, हम बना लें। क्वेश्चन नंबर 17 है 3a - 1 का होल स्क्वायर और -6a + 2। ये देखिए बड़ा आसान है। 3a - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और यहाँ 6a + 2 में क्या कॉमन है भैया? 2 कॉमन है ना, तो यहाँ पर आप लिख लो 3a, और चूंकि माइनस के बाद क्या है कि आपका सवाल क्या था, यहाँ पर आपने ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, तभी तो कह रहे हैं सवाल मिल नहीं रहा है। यहाँ ब्रैकेट नहीं था और हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। माइनस के बाद जब ब्रैकेट लगता है तो अंदर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है कि नहीं, इसीलिए साइन यहाँ चेंज हुआ है। और फिर आप देखें कि एक टर्म और दो टर्म में ऑब्वियसली 3a - 1 आपका कॉमन है, तो पहले टर्म में आपका 3a - 1 बचा और दूसरे टर्म में आपका -2 बचा, तो एक स्टेप में और आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी और फर्दर सॉल्व हो सकता है। 3a - 1 पहला फैक्टर है, और 3a - 1 - 2 - 3 जो है ये दूसरा फैक्टर है। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि एक स्टेप बाकी है, वह स्टेप ये है कि 3a - 1, ये दूसरा वाला टर्म पे ध्यान दो, 3a - 3 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन को हम लोग सबसे बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर 3a - 1 तो था ही, और यहाँ पर 3 जब कॉमन ले लिए तो बचा a - 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये अगला सवाल में एक नई बात आपको देखने को मिली क्वेश्चन 17 में। अब हम लोग क्वेश्चन 18 भी लगा लेते हैं इसके साथ, और 20 तक आज हम लगा के फिर हम अगले दिन, क्या है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन 20 तक हमने 1 to 20 लगवाया आपको, और अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन 1 to 20 आप कॉपी में लगा के हमको थैंक यू या धन्यवाद या जो भी आपकी दुआ जो है वो हमको लगे, यही हमारी शक्ति होती है, प्रेरणा होती है अगले वीडियोस को बनाते कंटिन्यू रखने की। तो वो कमेंट में आप सजेशन भी दे सकते हैं, कोई महानुभाव, कोई महान हमारे शिक्षक अध्यापक गण हो वो भी, और चूंकि यह पब्लिक शेयरिंग है, यह चैनल सोशल मीडिया का चैनल है, तो इस पर हमें कोई भी तरह का सुझाव दे सकते हैं कि समझाने के लिए या समझने के लिए। कोई भी सुझाव कमेंट लिखें, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12। अब हम इसमें भी सेम क्वेश्चन 17 की तरह सेम है, इसमें भी थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया है। इसमें एक स्टेप ये बढ़ा है कि 8x + 12 में हमारा कॉमन है 4, तो यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट लिए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा x - 3। अब हम देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे 2x, तो यहाँ पर हमारा ये और ये मिल रहा है, इसी की तो तलाश थी हमें। 2x - 3 हमारा कॉमन हो गया दोनों टर्म में। यहाँ पर क्या बचा भैया? 2x - 3 दो बार था तो एक ही बार कॉमन लिए थे, तो एक बार तो बचा हुआ है ना, और यहाँ -4 का 4 बचा हुआ है, तो कुल मिला के एक स्टेप और होगा, क्योंकि 2x - 3 में तो कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन 2x - 3 - 4 2x - 7 हो जाएगा। यही सुधार करके हम एक स्टेप आगे बढ़ा के आंसर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 लग गया। क्वेश्चन नंबर 19
हम लोग लगाएंगे और 20 तक लगा के आज करेंगे। फिर 20 तक अगर क्वेश्चन कोई बच्चा अगर लगा लेता है तो आगे वह खुद भी अपना दिमाग लगा सकता है। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन 1 to 20 ही आप सीखे। आपने तो फैक्टराइजेशन के तमाम तरह के मेथड यहाँ पर, जो हर मेथड तो नहीं है इसमें, लेकिन एक मेथड है कॉमन मेथड, ग्रुपिंग मेथड। कॉमन मेथड से जो फैक्टराइजेशन होता है उसका डिस्कशन किया गया है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a² माइनस 3। अब हम लोग अगर इस दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारा ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, चालाकी ए क्यूब माइनस 3a² को एक जगह कर लेंगे और प्लस a माइनस 3 को एक ग्रुप में कर लेंगे। दो ग्रुप में हम कॉमन लेने जा रहे हैं। इसमें हमारा कॉमन है a² तो बचा यहाँ a माइनस 3, और यहाँ पर जो है प्लस कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए, और 1 कॉमन है तो बाकी तो एज इट इज a माइनस 3 ही रहेगा। अब देखिए इस दोनों टर्म में फिर हमारा जो कॉमन निकालना था निकल गया a माइनस 3, कॉमन बाहर, और कॉमन को छोड़कर दोनों टर्म में जो है वो अंदर a² प्लस 1। यही आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 19 का आ गया। और क्वेश्चन 20 भी सेम होगा, लगभग 19 की तरह होगा, मतलब हर क्वेश्चन तो सेम नहीं होता है किसी भी बुक में ना। हाँ, लेकिन एक आध सवाल को रिपीट कर देते हैं ये हमारे RS अग्रवाल साहब जी। इससे क्या होता है कि एक सवाल को अगर हम सेम टाइप का सवाल अगर 2 बार लगा लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे पिछली बार तो हम ये नहीं सीखे थे, लेकिन इस बार तो ये बात है, अच्छा ऐसे बनेगा, तो चलो अगली बार याद रहता है। चलिए, तो प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए सेम सवाल होता है 20 नंबर। Question 20 and last of this session in this video, that is your in front of you 3ax minus 6ay minus 8by and plus 4bx, that is our question in front of you. तो 3ax minus 6ay minus 8by plus 4bx में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3ax और माइनस प्लस 4bx को एक जगह ग्रुप में रख लीजिए, और माइनस 6ay और माइनस 8by को दूसरे ग्रुप में रख लीजिए, और दोनों ग्रुप में कॉमन तलाशेंगे तब आपका ग्रुपिंग होगा। तो 3 और 4 में 3ax 4bx में कॉमन क्या है, x, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो यहाँ बचा भैया 3a और यहाँ बचा 4b। और देखिए माइनस 6 और माइनस 8 में कॉमन क्या है, 2, और ay और by में कॉमन है y, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 2 3 जा 6, a का a, और यहाँ माइनस प्लस में इसलिए बदलेगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और 2 4 जा 8 होता है, y ले चुके हैं तो बचा b। तो देखे अब जाकर के ये और ये कॉमन आया दोनों टर्म में, तो जो कॉमन है वो बाहर, और जो कॉमन नहीं है जैसे ये x और ये -2 है, अपने साइन के साथ अंदर फर्दर फैक्टराइजेशन अब हो पाएगा तो करेंगे, यहाँ नहीं हो पा रहा है तो दैट इज आवर आंसर। आई होप दैट कि यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ RS अग्रवाल क्लास 9th मैथ्स फैक्टराइजेशन चैप्टर क्वेश्चन 1 to 20 with Vikram Jha sir, and hope that कि you will be watching this video and sharing among your friends and like helping them. That is our the sense of like helping, that is very good for us. We should help each other, and be subscribed our channel Vikram Jha, so that you will be getting the notification on time as I upload your video for you on the YouTube. You will get the notification, so please also press the bell icon whenever you will see your like your digital media that you use for your study, then you will get your instantly the video that I share just then. So thank you very much for being here. Meet you in the next video. Take care. Bye.